अस्सलाम वालेकुम जी। कमर मेकन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। 6 रुकनी बेंच ने मामला वापस कमेटी को भिजवा दिया है। हमारे साथ बैरिस्टर खदीजा मौजूद हैं। आप देखते रहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जितने भी ट्रायल हो रहे हैं वहाँ पर ये पेश होती हैं। इनसे सिर्फ प्रोसीजर जानने की कोशिश करेंगे और वो कौन से शवाहिद हैं जिनके तहत इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 85 लोगों को अभी भी रखा गया और 20 जिनको रिहा किया, उनमें भी काफ़ी सारे सज़ा याफ्ता हैं। बैरिस्टर साहब, आप बताइएगा प्रोसीजर क्या है वहाँ पे जब आप लोग जाते हैं, क्या माहौल होता है और ट्रायल कैसे कंडक्ट किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जो मिलिट्री एक्ट 1952 है उसके अंदर पूरा प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है। प्रोसीजर ये है कि एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के साथ साथ एक जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कर्नल साहब होंगे। जो जैक डिपार्टमेंट उनका लीगल डिपार्टमेंट होता है वो एक लॉयर होता है जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती लेकिन लीगल नॉलेज उसको होती है, थोड़ी बहुत नोहा होती है। और 2 साथ मेजर बैठे होते हैं। ये पूरे सारे हाजिर सर्विस आर्मी, ये सारे हाजिर सर्विस हैं। 2 मेजर हैं और 2 कर्नल साहब हैं और इन्होंने एविडेंस सुननी है, देखनी है और उसको परखना है। अब आप ये देखें कि हमारा आइन बड़ी क्लियरली कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो फैसले नहीं कर सकता। जो हमारे जुडिशल ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो कर्नल साहब और ये फ़ौज के लोग हैं, तो ये हमारे आम लोगों के फैसले नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गैर आइनी है। दूसरी चीज़ इसमें आप ये देखेंगे कि जितने भी ट्रायल्स ऐसे मिलिट्री कोर्ट में होते हैं 2014 से लेकर 2019 तक उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अब इन्होंने क्या किया, किसी भी आइनी तरमीम के बग़ैर सिविलियंस का ये लोग मिलिट्री ट्रायल इन्होंने कर भी दिए और 20 लोगों को सज़ा देके 1 साल की सज़ा देके उनको रिलीज़ भी कर दिए। तो अब बाकी जो 85 लोग हैं उनमें क्या ये डिसाइड होगा और सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि आपने सिविलियंस का जो ट्रायल है वो गैर कानूनी तौर पे किया? क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ये जितने भी फाजिल जजेस हैं। खदीजा, आगे जाने से पहले एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिर इसकी सरबराही नहीं कर रही ट्रायल की? कि आप एक दफ़ा कह रहे हैं एक फ़ैसले में कि आप ट्रायल नहीं कर सकते, फिर उसके अगेंस्ट अपील चल रही है और फिर आप कह रहे हैं फैसला नहीं सुना सकते और फिर आप कह रहे हैं कि 20 लोग जो हैं जिनकी सज़ाएं कम हैं या जो बाहर आ सकते हैं उनको आप रिहा कर दें। मतलब ये कितना कंफ्यूजिंग मामला है। देखें, ये कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि एक दफ़ा जब फैसला हो गया था कि ये इलीगल हैं और इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड इनकी लीगैलिटी के ऊपर नहीं है, उसके बाद अपील में उन्होंने क्या किया, एक मामला लंबा लटका दिया कि आप ट्रायल्स करें। उसके बाद उनको एक फ्री हैंड दे दिया गया कि आप जैसे मर्जी कानून की धज्जियाँ उड़ाएं, जिस तरह मर्जी आपका दिल चाहता है ट्रायल्स कर दें और सज़ाएं अपने तौर पे लिख लें, बस अनाउंस नहीं करनी। तो उससे तासुर यही आ रहा है पूरे मुल्क को। फिर सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है कि 20 को आप कर दें, बाकियों को ना करें। बिल्कुल, हमें देखिए पीसमील अप्रोच नहीं चाहिए। हमें 105 लोगों के लिए इंसाफ चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आप कहेंगे 10 को छोड़ दें फिर आगे 10 को छोड़ दें। वो सज़ा याफ्ता हैं। हमारे पास अभी तक इन 20 लोगों का जो जजमेंट है, जिस ऑर्डर के तहत इनको सज़ा मिली है, वो नहीं रिलीज़ कर रहे, वो नहीं दे रहे। तो हमें नहीं पता, एक बंदे का तो एक बंदा है जिसको इन्होंने हिरासत में लिया था, उस बंदे को मिस्टेकन आइडेंटिटी की बेसिस के ऊपर लिया था, उसका ट्रायल नहीं हुआ और उसकी सज़ा में आगे लिखा हुआ 1 साल सज़ा। तो आप सोचें, जिस बंदे का ट्रायल ही नहीं हुआ उसकी जजमेंट में क्या लिखा होगा। सबसे बड़ा सबूत इन 105 लोगों में से कोई ऐसा शख्स जिसके अगेंस्ट सबसे बड़ा सबूत ऐसा वहाँ पर मौजूद हो जिसके बाद उसको सज़ा सुनाई? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता। अभी जो 20 लोग छोड़े इन्होंने, इनमें से 3 लाहौर के थे और मैं वो भी फाइल के एविडेंस के ऊपर तो नहीं कर सकती वो, लेकिन ये है कि जितने लोग, ये सबसे मिनिमम पनिशमेंट थी। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर या तो कोई एविडेंस नहीं होगी या गवाहान कौन है? गवाहान उनके अपने लोग हैं, मिलिट्री के अपने जो मेजर साहब हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह थे, मौके पे मौजूद थे, उन लोगों को उन्होंने गवाह के तौर मतलब हम क्या ये सवाल उठा सकते हैं कि वो सारे लोग जो मिलिट्री के लोग वहाँ मौजूद थे और आज वो इन सारे लोगों के अगेंस्ट गवाही दे रहे हैं, उस दिन उन्होंने ये सारा कुछ करने से रोका नहीं है लेकिन आज वो गवाही देने के लिए कमरा अदालत में मौजूद है? देखिए, वो तो आपको क्या ये सवाल कहीं हुआ, किसी ने इस पर बात की? नहीं, उन्होंने अपने जो ऑब्वियसली एविडेंस है वो ऐसे ही बनाई है कि ये जत्थों के जत्थे थे, ये 10,000 लोग इकट्ठे आए तो इनको रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। तो वो उनका They were not able to stop them। मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि हमने जब चूँकि सवाल किए एज अ डिफेंस लॉयर, तो जब इवन सवाल जो है वो उसको इतना एक्यूरेटली और ट्रूली आंसर करते थे वो कि कोई झूठ नहीं कि जी आपने इसको मौके पे देखा था, वो कहेंगे नहीं क्योंकि इतने लोग थे हमने नहीं देखा। उन्होंने ओथ ली होती है और वो ओथ को बड़ी बाकायदगी से फॉलो करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। एक मेरे कोलीग ने केस किया था मिलिट्री कोर्ट में, उसमें गलती से कोई एक लाइन उनकी एविडेंस में लिखी गई कि इसने जो है वो वर्दी पहनी, असल में उसने नहीं पहनी हुई थी। तो उसने जाके उससे पूछा, उसने कहा आप अदालत में मेरे से पूछेंगे, मैं नहीं इस चीज़ की गलत बयानी दूंगी, मैं गलत बयान दूंगा ही नहीं जब ये मैंने देखा ही नहीं उसको करते हुए कुछ ऐसा। तो उन्होंने जो है अपनी तरफ से फेयरली करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी और वहाँ पर आपको एक तो
फैमिली वगैरह कोई अलाउड नहीं था, बिल्कुल सिर्फ एक वकील अलाउड होता था। और जो जजेस वगैरह, जो जज उनके बैठे हुए थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, वो एक कर्नल साहब हैं जिनको लॉ का नहीं पता। अब आप देखिए, ले मैन को अगर हम एक कहें कि जी एक बंदे ने कत्ल किया है, ये बंदा है, वो कहेगा फांसी चढ़ा दो। वो ये नहीं कहेगा कि एविडेंस कहाँ है, सबूत कहाँ है, ये उस स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस पे जो हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है, ये उस पर उतरता भी है कि नहीं, इस लेवल का स्टैंडर्ड का एविडेंस। तो उन्होंने बस वही ऑब्वियसली ले मैन पर्सपेक्टिव से देखना है। हम चाहते हैं जजेस इनका फैसला करें, क्यों आपने 105 लोगों को सेग्रीगेट कर दिया और बाकी लोगों के ट्रायल्स दहशतगर्दी अदालत में चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, 20 लोगों को रिहा कर दिया, उनमें कुछ सज़ा याफ्ता हैं, 85 और भी हैं, जाहिर है उनके ऊपर कुछ बड़ा जुर्म होगा, ज़्यादा सज़ा उनको सुनाई जाएगी। इनको अपील का हक कहाँ मिलेगा, कैसे ये अपील कहाँ जाएगी, क्या सूरत हाल होगी आगे जाकर? अब तो देखना ये कि जिन 20 लोगों को छोड़ा है 1 साल की सज़ा के ऊपर, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस क्या था, उनके ख़िलाफ़ क्या एविडेंस था। और जो बाकी 85 लोग हैं, क्योंकि इल्ज़ाम तो एक ही है, इल्ज़ाम यही है कि एंट्री की है इन्होंने प्रोहिबिटेड एरिया में, और इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो 1923 का कानून है, इन्होंने इसको अमेंड किया है 2023 में। सिर्फ इस जुर्म पहले हुआ, कानून बाद में आया। पहले हुआ, कानून बाद में आया। पहले ये जो जुर्म है, जो सेक्शन 3 का एक्ट उन्होंने लगाया है, वो सिर्फ लगता था एट द टाइम ऑफ वॉर, इन्होंने अमेंड करके लगा दिया एट द टाइम ऑफ पीस। इन्होंने सारा पूरा का पूरा नेचर ही केस का तब्दील कर दिया, सिर्फ इसके उसमें ज़ुमरे में लाने के लिए। तो केस में बहुत ज़्यादा इलीगैलिटीज़ हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 105 की 5 फाइलें उठा के देख ले कि इन्होंने किस तरह ट्रायल किए हैं और किस तरह सज़ाएँ अपनी अनाउंस की हैं, तो आई थिंक ये खुद ही इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। आपके आखिरी नुक्ते पर एक सवाल आखिरी करूँगा, इसका मतलब ये है कि कानून बाद में बन रहा है और उससे पहले की हुए जराइम को उस कवानीन के तहत अभी इस वक्त ट्रायल किया जा रहा है? बिल्कुल, रेट्रोस्पेक्टिवली कानून की एप्लीकेशन हो रही है। कानून बिल्कुल सिरे से नया नहीं बना, लेकिन सेक्शन 3 में जो वर्ड्स उन्होंने डालने थे अपने मकसद को पूरा करने के लिए, वो इन्होंने फुल डाले और उन्होंने उस बेसिस के अंडर चार्ज फ्रेम किया और उनको सजाएं दी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर खदीजा हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, आपने डिटेल्स जो हैं वो सुनिए कि किस तरह से आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो रहा है। सवालात काफ़ी सारे उठते हैं, नो डाउट, लेकिन उन सारे सवालात के जवाबात देने वाले शायद इस वक्त कहीं पर मौजूद नहीं है कि वो सवालात के जवाबात दे सकें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तमाम प्रोसीडिंग अभी भी चल रही हैं। अब ये 6 रुकनी जो बेंच था उसने मामला वापस कमेटी को भिजवा दिया है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल हो रहे हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, साफ़ियों से बात कर रही हैं। बैरिस्टर खदीजा मेरे साथ मौजूद थी। ये तमाम केसेस में हम पहले भी देखते हैं कि पेश होती रहती हैं, और ये एक ऐसा मामला है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, और हायर जुडिशरी जो है उसने ये डिसाइड करना है कि अब इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल कैसे सॉल्व करना है, ताकि आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर मज़ीद कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो, और वंस एंड फॉर ऑल ये मामला जो है वो सेटल हो जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।